हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, शिक्षा विभाग की आज हम बात करने वाले हैं। शिक्षा विभाग, जिस विभाग में शिक्षक होते हैं और शिष्य होते हैं। शिक्षक यानी जो मास्टर जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, और शिष्य यानी जो छात्र होते हैं उन्हीं को शिष्य कह सकते हैं। शिक्षा विभाग में जो शिक्षक जिन स्कूलों में, जिन भवनों में बच्चों को पढ़ाते हैं, उन भवनों का निर्माण भी शिक्षकों के माध्यम से ही होता है। अर्थात अभी तक की जो व्यवस्था है वो ये है कि जब किसी गांव में प्राइमरी या जूनियर स्कूल बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो नज़दीक के स्कूल में पढ़ाने वाले किसी इंचार्ज अध्यापक को उस बिल्डिंग का निर्माण कराने के लिए निर्माण प्रभारी बना दिया जाता है। और जिस ग्राम पंचायत में यानी जिस गांव में वो विद्यालय बन रहा होता है, चाहे वो प्राइमरी है जूनियर, उस ग्राम के वो गांव जिस पंचायत में आता है, उस ग्राम पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष बना दिया जाता है उस विद्यालय का निर्माण कराने के लिए। यानी एक खाता खोला जाता है जिसमें विद्यालय का भवन बनाने के लिए पैसा आता है। दो लोगों का एक संयुक्त खाता खुलता है, एक ग्राम प्रधान उसमें होते हैं और दूसरे होते हैं निर्माण प्रभारी जो रहते हैं, जिसको निर्माण प्रभारी बनाया जाता है एक शिक्षक को। तो शिक्षक, निर्माण प्रभारी और ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष जो स्कूल बनने जा रहा है, यानी एक ऐसा खाता खोल दिया जाता है और उसमें विभाग से पैसा आता है और उस खाते से पैसा निकाल कर निर्माण कार्य कराया जाता है, विद्यालय बनाया जाता है, विद्यालय का या स्कूल का भवन बनकर तैयार होता है। उसके बाद जब विद्यालय बनकर कंप्लीट होता है, उनके देख रेख में ये लोग उसको हैंड ओवर कर देते हैं विभाग को और फिर उसमें नियुक्ति हो जाती है, पढ़ाई शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया जो हम बताई है ये इसलिए बताई है ताकि जो अब खबर शुरू होने वाली है उसका एक बेस बन जाए, भूमिका बन जाए। खबर ये है कि बिजनौर जनपद की ग्राम पंचायत रतनपुर में एक ऐसा ही विद्यालय था जिसमें सरकार से जो पैसा आया उसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं किया गया, उसका दुरुपयोग भी हो गया, एक बड़ी अमाउंट का दुरुपयोग हो गया। वो कैसे बताएंगे। ये जो गांव है रतनपुर, ये रतनपुर गांव आता है बिजनौर जनपद के ब्लॉक कृतपुर में, यानी विकासखंड कृतपुर क्षेत्र में ये गांव आता है और गुनियापुर के एरिया में लगता है। तो गुनियापुर के नज़दीक ये गांव है रतनपुर, इसलिए गुनियापुर में वर्तमान में एक शिक्षिका है सुनीता, जिनको इसका निर्माण प्रभारी बनाया गया। पहले वो कहाँ थी इस विषय में अभी जानकारी नहीं, लेकिन वर्तमान में वो निर्माण प्रभारी की जो तैनाती है वो गुनियापुर के विद्यालय में है। वो निर्माण प्रभारी सुनीता और पहली जो प्रधान रही हैं गांव की, यानी रतनपुर की जो प्रधान रही हैं, इन दोनों ने उस विद्यालय का निर्माण कराया। निर्माण जो हुआ है, इस विद्यालय के निर्माण के लिए जो अमाउंट आई थी, जो धनराशि आई थी, यानी सीधा सीधा कहें कि विद्यालय का जो बजट था निर्माण कार्य कराने के लिए वो था 6,72,810। ये 6,72,810 रुपए की लागत से इस विद्यालय का भवन बनना था, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो आप स्क्रीन पे चल रहा है ये विजुअल उसी विद्यालय का है, उसी प्राइमरी स्कूल का, जो कि कृतपुर विकास खंड में लगता है। रतनपुर गांव में ये प्राइमरी स्कूल है। इस विद्यालय में आप देख रहे हैं कहीं भी बाउंड्री वाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाउंड्री वाल बना ही नहीं गई है। बाउंड्री वाल के नाम पे खानापूर्ति कर ली गई और उसके नाम पे जो पैसा आया था उसको खा लिया गया या उसका दुरुपयोग कर लिया गया, या कहें सीधा सीधा उसकी बंदर बाट हो गई। जब ये विद्यालय बना तो पूरी तरह से हैंडओवर करने के लिए, जैसे पूरा भवन एक मानक के तहत बनना चाहिए था और मानक के बाद निर्माण शुरू होने से पहले और निर्माण पूरा होने तक विद्यालय की जांच भी होती है, क्या मानकों के तहत विद्यालय बन रहा नहीं बन रहा, और पूरा निर्माण होने के बाद बाकायदा इसको हैंडओवर किया जाता है इन दो लोगों के द्वारा। हैंडओवर होने के बाद फिर इसमें अध्यापन का यानी पढ़ाई का कार्य शुरू होता है, शिक्षकों की तैनाती होती है, शिक्षक भेजे जाते हैं और फिर बच्चों का दाखिला कराया जाता है। लेकिन इस विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं बनाएगी। बाउंड्री वाल के लिए पैसा आया था 1,20,000 रुपए। इसकी अगर डिटेल बताए 6,72,810 रुपए में क्या क्या होना था। विभागीय जानकारी है कि इसमें 25,000 का शौचालय लगना था, शौचालय में लगना था 25,000 रुपए। 11,310 से विद्युतीकरण होना था। 1,20,000 की इसकी बाउंड्री वाल बननी थी। 32,000 का इसमें एक हैंडपंप लगना था और 60,000 की रसोई बनाई जानी थी 60,000 रुपए की लागत से। और बाकी जो बची हुई अमाउंट है
धनराशि है उससे विद्यालय का 2 कक्ष, 1 कार्यालय कक्ष और बरामदा बनना था। तो ये 6,72,000 में इतना काम होना था। ये लेकिन बाउंड्री वाल के लिए जो 1,20,000 रुपए आए थे वो गबन कर लिया गया या उसका मिसयूज कर लिया गया। उसे कौन खा गया, उसे वो बाउंड्री वाल कहाँ गई, उसका पैसा कहाँ गया, इस विषय में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। इस विषय में हमारी जब बेसिक शिक्षा विभाग के कृतपुर ब्लॉक में जो अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी कृतपुर यानी BEO शॉर्ट में बोलते हैं, राजमोहन से बात हुई तो उन्होंने एक अजीब सा जवाब दिया कि हम वहाँ पर पहले नहीं थे और आप तो वहाँ पर गए थे, तो बाउंड्री वाल तो वहाँ पे बना रहा है, वीडियो बना रहे हैं। सवाल ये उठता है कि अगर वीडियो बना रहे हैं, अब बना रहे हैं, तो पहले जो 1,20,000 रुपए इसका गबन हुआ वो कहाँ हुआ, और वो अगर गबन किसी ने किया है, उसकी बाउंड्री वाल मौके पर नहीं है, तो उसकी बाउंड्री वाल की रिकवरी क्यों नहीं हुई, क्यों? और जब ये विद्यालय बना, जब ये भवन बनकर कंप्लीट हुआ, इसका उपभोग पत्र किसे कहते हैं? उपभोग पत्र वो होता है जब कोई विद्यालय बनाने के लिए सरकार से कोई पैसा आता है, विद्यालय बनाना हो या कोई भी काम होना हो, तो उस काम के लिए जो भी पैसा आता है और काम करने के बाद यानी भवन बनाकर तैयार होने के बाद जब उस पैसे का सदुपयोग हो जाता है, वो अपने जिस काम के लिए आता है उसमें यूज हो जाता है, भवन बनना हो या कोई और काम होना, तो उसका एक पत्र बनता है कि इस सरकार से जो धनराशि आई थी इसका हमने सदुपयोग कर लिया, भवन बनकर तैयार है। उस पत्र के साथ यदि विद्यालय जब हैंड ओवर किया जाएगा तो ये उपभोग पत्र यानी धनराशि का भोग कर लिया गया, यानी उसका मकान या भवन बनाकर तैयार कर दिया गया, उसको उपभोग पत्र बोलते हैं। तो उपभोग पत्र भी जमा कर दिया गया, विद्यालय का भवन भी हैंड ओवर कर दिया गया, लेकिन बाउंड्री वाल मौके पर थी नहीं या बनाई नहीं थी या कहाँ गया वो पैसा, ये सवाल बड़ा है इसमें। तो 1,20,000 रुपए की किसने खाया? क्या शिक्षिका ने खाया या जो और अफसर है मौके पे मौजूदा जो BO रहे उन्होंने खाया, या उस समय तत्कालीन जो BS रहे उन्होंने खाया? ये जांच का विषय है। 1,20,000 रुपए अगर बाउंड्री के लिए आया था तो बाउंड्री क्यों नहीं बनाई गई, और बनाई अगर गई थी तो उसकी देखरेख के लिए जो पैसा आता है, स्कूल में जो ग्रांट आती है स्कूल के भवन की मरम्मत के लिए, उस ग्रांट से इस विद्यालय की बाउंड्री को सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? जो विजुअल आप देख रहे हैं इसमें कहीं भी एक ईंट या एक लद्दा आपको बाउंड्री वाल का नहीं दिख रहा होगा। शिक्षकों का रोना है कि यहाँ ये विद्यालय भी जंगल की तो कोने पे आ रहा है, बिल्कुल गांव से बाहर है और पीछे भी जंगल है, साइड में भी बाग है, तो कभी भी गुलदार का यहाँ हमला हो सकता है। गुलदार की भी भय बना रहता है बच्चों में, और इसी वजह से यहाँ पर शिक्षक भी परेशान रहते हैं, भयभीत रहते हैं, बच्चे भी असुरक्षित हैं। लेकिन ये बाउंड्री वाल क्यों नहीं बनाएगी, कौन इसके लिए लापरवाह, कौन जिम्मेदार कौन है? इस विषय में BO से जब बात हुई तो वो देखिएगा क्या जवाब देते हैं, सुनिएगा। हेलो। हाँ जी, नमस्कार BO साहब। जी नमस्कार। रविंद्र बोल रहा हूँ जी। है जी? रविंद्र बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय पंचायत बिजनौर से, न्यूज हेड। हाँ जी हाँ जी। और सब ठीक है? BO साहब, जो रतनपुर खुर्द में बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले, 10-12 दिन पहले, बाउंड्री वाल को लेके, तो इसमें आप तो गए थे वहाँ पे? कार्रवाई हुई क्या? नहीं, आप तो गए थे शायद वहाँ पे उस गांव में। हाँ गए थे, बाउंड्री वाल नहीं है वहाँ। तो उन्होंने क्या बताया? मेरी तो बात ये हुई थी BDO साहब से, BDO साहब बनवाएंगे वो कह रहे हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कि जो पहले बाउंड्री आई थी उसका पैसा कहाँ गया, उसका उपभोग पत्र में क्या हुआ, उसका आपने कोई कार्रवाई की क्या आपकी तरफ से? उसका उपभोग पत्र हमें नहीं मिला ऑफिस में हमारे। तो आपके नहीं होगा तो BSC ऑफिस में होगा भाई। इसमें अगर आप कार्रवाई करेंगे तभी तो होगा, संस्तुति करेंगे आप कार्रवाई तो BSC कार्रवाई करेंगे। स्टार्टिंग तो आपके स्तर से होगी, आप ही नहीं करना चाह रहे हैं तो ठीक है, मत करिए। 1,20,000 जो अमाउंट आई थी, धनराशि आई थी बाउंड्री वाल के लिए, इस विषय में कि इसको क्यों नहीं बाउंड्री वाल बनाएगी, क्या कार्रवाई हुई नहीं हुई, क्या इस विषय में जब हमारी BSC से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिएगा। हेलो हेलो। हाँ BSC साहब नमस्कार। नमस्कार। BSC साहब, ये कृतपुर ब्लॉक में एक रतनपुर खुर्द गांव है जिसके विषय में पहले बात हुई थी। रतनपुर खुर्द नहीं, शायद रतनपुर ही है। इसमें एक 2010-11 में विद्यालय बना था प्राइमरी, उसमें 1,10 या 1,30 के आसपास बाउंड्री वाल का पैसा भी आया था, बाउंड्री वहां पे बनी नहीं। तो ये और इसका उपभोग करके उपभोग पत्र भी जमा हो गया, विद्यालय भी हैंड ओवर हो गया, तो ये थोड़ा इसमें हमने
बीओ साहब से भी बात की थी, करीब 15-20 दिन पहले दिन दो बार उनसे बात होगी। इस विषय में मुझे लग रहा है कि ना तो वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, या जो भी वो जानते होंगे क्या करना है क्या नहीं। कोई अगर कोई बिल्डिंग अपना प्राइमरी, हाँ जी, प्राइमरी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, 10-11 में बना है। सुनीता उसकी हेड रही है, मतलब निर्माण प्रभारी रही है, जो गुनियापुर में वर्तमान में शिक्षक है, शिक्षिका है। और उसमें बाउंड्री वाल वो ऐसी स्थान पे आ रहा है जहाँ पे टीचर भी भयभीत रहते हैं कि भाई चलो यहाँ पे गुलदार की समस्या, उस क्षेत्र में गुलदार का भी जोर रहता है। और बिल्कुल गांव से बाहर है, पीछे खेत है, साइड में भी खेत है। तो एक तो समस्या गुलदार की, भाई बाउंड्री वाल तो होनी चाहिए, सभी जगह होनी चाहिए, और वहाँ वैसे भी और ज्यादा भय है। देखिए अभी हमारी बात नहीं हुई कहीं, आप पहली बात बता रहे हैं मुझे, लेकिन इन नॉर्मल में बता रहा हूँ, मोटी मोटी चीजें जो अब तक हम लोग समझते हैं चीजों को, कि विद्यालय जब भी निर्माण के लिए कभी आता है तो उसमें बाउंड्री वाल का एस्टिमेट नहीं रहता है नॉर्मल रूप में। और अगर इसमें भी मुझे लगता है बाउंड्री वाल का एस्टिमेट नॉर्मली जितने इसमें मेरी बात हुई थी जी, मैंने डीसी सलीम जी से बात हुई थी मेरी इस विषय में। उन्होंने अलग से पूरा अलग अलग बताया था कि इतना पेमेंट उसका, इतना हैंडपंप का, इतना टॉयलेट, इतना किचन का, और इतना बाउंड्री वाल का। तो 1,20,000 या 1,30,000 समथक बाउंड्री वाल का उन्होंने अलग से बताया था कि इतना बाउंड्री, टोटली 6,72,000 समथिंग था। हाँ। तो बाउंड्री अगर 6,72,000 रहा होगा पूरे विद्यालय का निर्माण के लिए, ठीक है, तो 2009-10 का वाकई देखो, हम लोग उस समय तो सेवा में भी नहीं थे। नहीं, 11 में, 10-11 में। हाँ 11, हाँ वही कह रहा हूँ, इस विभाग की सेवा में भी हम लोग नहीं थे। तो इसलिए उस समय का क्या कमरों का एस्टिमेट आता था, कितने रुपए में बनता था, ये जानकारी भी है नहीं। हम देखो सेवा की बात नहीं कर रहे हैं बीएससी साहब, हम बात कर रहे हैं कि अगर उसमें मैं भाई तुमसे बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। तो पहले मैं उनसे बात कर लूँ कि कितने का एस्टिमेट आता था और उसमें क्या आया था क्या नहीं आया था, है ना, और फिर उसमें क्या इन्होंने बनाया। क्योंकि अगर डीसी निर्माण रहे हैं तो विद्यालयों के निर्माण का और वो उसके मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी डीसी निर्माण की है कि अगर वो उसको अपनी गुणवत्तापूर्ण निर्माण करावे, इसीलिए डीसी निर्माण रखा जाता है विभाग में, बिल्कुल, कि वो सबका गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करावे। और अगर इनकी जानकारी में है और उसने बाउंड्री वाल नहीं बनाया, पैसा उपभोग कर लिया, तो ये करते क्या रहे डीसी निर्माण। बस हमारा यही सवाल है कि ये बाउंड्री वाल के लिए भी पैसा आया यार विद्यालय, और सलीम जी खुद बता रहे हैं कि भाई इतना इतना पैसा आया है, तो फिर उसको हैंडओवर कैसे ले लिया बिना, उसका उपभोग पत्र भी जमा कैसे करा लिया उसका बिल का? हैंडओवर तो लेना नहीं चाहिए था, लेना भी नहीं चाहिए था, और उपभोग पत्र भी उन्होंने जमा कर लिया। और अगर लिया भी तो भाई बाउंड्री वाल इनको बनवाना चाहिए था, नहीं तो रिकवरी करनी चाहिए थी। बिल्कुल तो है ना, दोनों। तो मैं जरा बात कर लूँ पहले की क्या। ठीक, ओके जी, तब मैं क्लियर बताता हूँ, है ना, ठीक है, ओके। विद्यालय में बाउंड्री वाल नहीं बनी है। रतनपुर के इस विद्यालय का जो ये स्थिति है, बाउंड्री वाल नहीं, और बाउंड्री वाल नहीं होने से आप देख रहे होंगे कि विद्यालय में किसी की बोगी खड़ी होती है, किसी ने कूड़ा डाल रखा है, किसी के बैल वहां बन रहे हैं, और किसी का वहां ट्रैक्टर हो रहा है, किसी का वहां पानी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि विद्यालय के सामने कीचड़ भी है। हैंडपंप जो मल्टी हैंड वाश बनाया गया बच्चों को हैंड धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, वो सब टूटा हुआ, शौचालय क्षतिग्रस्त है, और विद्यालय का जो एक परिसर है उस पर पूरी तरह से कब्जा है। बताया जा रहा है कि 53 एकड़ इसकी जगह है जिसमें विद्यालय बनाया गया है, लेकिन जो विद्यालय जहां बना है उसको छोड़ के बाकी जो जमीन है उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि लोगों ने, अड़ोसी पड़ोसियों ने, जो पड़ोस में घर लोग रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं, उन्होंने कब्जा कर रखा है। किसी ने वहां कूड़ी डाल रखी, गंदगी भी है विद्यालय परिसर में, कीचड़ भी है, कूड़ी से भी गंदगी है और कीचड़ से भी गंदगी, और साथ ही साथ कब्जा भी हो रखा है। किसी ने वहाँ टिपलर खड़ा कर रखा, अपने गन्ने की या ट्राली खड़े कर देते हैं, या ट्रैक्टर ट्राली जो होती है वो खड़ा कर देते हैं। क्या यही हमारी व्यवस्था है? क्या बेसिक शिक्षा विभाग का यही काम है कि अपनी जो संपत्ति है उसको ऐसी छोड़ दिया जाए लावारिस की तरह? क्यों नहीं अफसर ऐसी अपनी संपत्तियों पे ध्यान देते हैं? क्या शिक्षकों ने शिकायत नहीं की? अगर शिक्षकों ने शिकायत नहीं की तो अफसर क्या करें? क्या वो चेकिंग करने नहीं जाते? और चेकिंग करने नहीं जाते तो क्या इसे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है? अगर चेकिंग करने जा रहे हैं तो फिर ऐसी चीज़ों पर शिक्षा जो विभाग की अपनी संपत्ति उस पर ध्यान क्यों नहीं? क्यों उसको लावारिस हालत में छोड़ के लोगों को मिसयूज करने के लिए छोड़ दिया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है, इस विषय में बात करेंगे। बाद में अगली खबर में लेके आएंगे कि इस विद्यालय की बाउंड्री वाल को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग के जो ऑफिसर हैं या प्रशासनिक ऑफिसर हैं उन्होंने क्या संज्ञान लिया या क्या संज्ञान ले रहे हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।